खोज अब तक के साथ मैं हूं शुएब भट्टी। आज हम खोज लगाएंगे जुर्म की एक ऐसी कहानी का जिसका नतीजा है कि लालच बुरी बला है जो उम्र भर की वफादारी को खाक में मिला देती है। लालच एक ऐसी चीज़ है जो उम्र भर के किसी भी हिस्से में आपको अपनी लपेट में ले लेती है और आपकी वफादारी को दागदार कर देती है। ये कहानी है एक ऐसे जुर्म की जिसमें एक शख्स ने लालच की खातिर अपनी बहन के शौहर को कत्ल कर दिया। पुलिस ने मुल्ज़मान को 24 घंटों में गिरफ्तार किया। हम इस पहलू पर भी खोज लगाएंगे। आखिर इरशाद को उसके बरादर निस्बती ने क्यों कत्ल किया? 25 साल की रफाकत आखिर दुश्मनी में कैसे बदल गई? हम इस पर खोज लगाएंगे। आज हम एक ऐसी वारदात का खोज लगाएंगे जिसमें 20 मिलियन की रकम के लिए एक शहरी इरशाद फायरिंग करके कत्ल किया गया। ये वाकया लाहौर की डिवीजन मॉडल टाउन में पेश आया, जहां मुल्ज़मान ने न सिर्फ रकम हथियाने का मंसूबा बनाया बल्कि अपनी पेशा वराना सलाहियतों का इस्तेमाल करते हुए जुर्म का अंजाम दिया। ऐसा था कि जो मामू इरशाद जो थे वो प्रॉपर्टी से मुंसलिक थे। उनका बिज़नेस प्रॉपर्टी का था और उनका अच्छा खासा बिज़नेस चल रहा था। तो 10-15 साल से जो उनके सो कॉल्ड ब्रदर इन लॉ, जिसको आप कह लें, दूसरे लफ्ज़ में कह लें साला साहब, उनके साथ ही वॉज़ वेरी अटैच्ड। वो बहुत क्लोज़ थे। जो वो कहते थे वो करते थे। इवेंट्स वो अपने रिश्तेदार दूर के हों नज़दीक के, उनकी वजह से वो साइडलाइन हो चुके थे। किसी से इतना आना जाना नहीं था। इवन के लेन देन के सारे मामलात, आना जाना, चेक्स, इवन बैंक्स के सारे अकाउंट्स की जो निगरानी थी वो वही करता जी, बिल्कुल ब्लाइंड ट्रस्ट करते थे। और कुछ ऐसा हुआ कि जब हिसाब किताब हुआ तो उसमें से चंद पैसे जो कुछ मिलियन रुपीस कम थे, मीन्स 40 to 50 मिलियन लगा लें आप, कुछ कम आ रहे थे। जहाँ से क्लैश शुरू होता है। जब मामू ने कहा कि भाई इसका हिसाब किताब नहीं हो रहा, कहाँ गए ये पैसे, वो राइट पे थे क्योंकि उन्होंने ट्रस्ट किया था। अब इतनी बड़ी कोई छोटी रकम तो थी नहीं, वो बड़ी रकम थी। फिर उन्होंने कहा कि मुझे इसका हिसाब दो। 3 दिन का इन्होंने टाइम दिया। जब 3 दिन हो गए, जब इन्होंने कॉल की, इन्होंने कहा जी हम आपको फ़ेज़ 9 के अंदर एक पार्टी से मिलवाते हैं, पार्टी आपसे मिलना चाह रही, तो लिहाजा आप जो है बाद नमाज इशा वहाँ पे आएँ, पार्टी आपका इंतज़ार कर रही है जी, वेडनेसडे। जब ये वहाँ गए हैं और जब ये वहाँ गए हैं, वहाँ पे जब पहुँचे फिर वो कभी लौट के नहीं आए। आपको कैसे इत्तला मिली? जी, हमें किसी के थ्रू इत्तला मिली कि आपके मामू को जो है मार दिया गया है। पुलिस ने ही बताया जी, बिल्कुल। और जब हमें पता लगा, हम लोग ज़ाहिरी बात है वो एक घर में अफरा तफरी का माहौल हो जाता है, सारे परेशान हो गए, रोना धोना शुरू हो गया। फिर उसके बाद हम लोग वहाँ गए, फिर डेड बॉडी को लेके आए। लेकिन इसमें मैं एक बात ये करूँगा, आई रियली अप्रिशिएट दी पंजाब पुलिस। उन्होंने विदिन 24 आवर जो था कातिल पकड़ा, सहूलतकार पकड़ा, और इस चीज़ को मैं अप्रिशिएट करता हूँ। एंड आईजी पंजाब को मैं कहता हूँ कि जी वाकई आपके सुपरविज़न में पुलिस अच्छा काम कर रही है। जो बंदा अच्छा करे उसको अच्छा कहना चाहिए हमें। इनिशियली तौर पे ये एक अंधा कत्ल था, बिल्कुल। एक वहाँ पे जो पुलिस के मुताबिक मकामी सिक्योरिटी गार्ड ने पुलिस को इत्तला की कि एक लाश पड़ी है, गाड़ी के अंदर लाश मौजूद है। तो पुलिस ने 24 घंटे में ट्रेस कैसे किया? इब्तदाई तौर पे आपको क्या इसमें बताया गया? सर, इब्तदाई तौर पे तो हमें ये बताया गया कि एक अंधा कत्ल है, क्योंकि पुलिस ज़ाहिर बात है कार्रवाई से पहले, कार्रवाई के बाद कभी नहीं बताती, वो आपको 1-2 दिन में बताती। लेकिन उन्होंने विदिन 24 आवर कातिल और सहूलतकार गिरफ़्तार किया। अफसोस के साथ, अफसोस सद अफसोस, जब कातिल गिरफ़्तार हुआ तो हमें पता लगा कातिल कोई और नहीं था, घर का ही बंदा था। पता लगा कि ब्रदर इन लॉ ही हैं। और सिर्फ कुछ पैसों की लालच में? जी बिल्कुल। और वो ये सोच रहे थे कि जी हम इनको जो है साइड कर देंगे, पैसे हज़म हो जाएंगे, कोई पूछने वाला नहीं, क्योंकि उनकी कोई औलाद नहीं है। एक छोटी बेटी लेके पाली है, वो भी हमारी खाला की बेटी लेके पाली है, और वो उन्होंने उसको पाला पोसा है। और वो 6-7 साल की बच्ची है। अब वो उसको पापा पापा कहती थी, उसकी औलाद नहीं थी। इसने बोला चलो ठीक है, इसको साइड कर देंगे, इसकी ईच एंड एवरीथिंग, इसकी जो भी प्रॉपर्टी होगी हम उसके ऊपर काबिज़ हो जाएंगे। ये खस्ता हालत में आया था कि पहनने के लिए कपड़े नहीं थे, खाने के लिए रोटी नहीं थी। उस शख्स ने इसके ऊपर तरस खाया, खुदा खौफी की। मैं तो वैसे ही ये पूरी ये आपके चैनल के तवज्जुह से सबको कहूँगा कि भरोसा करो लेकिन देख के करो। किसी का भी ईमान डोलने में टाइम नहीं लगता। हमारे घर से तो एक गया है, कहीं अल्लाह ना करे किसी दूसरे के घर से ना जाए। मेरी एक आपके चैनल से, आपके तवस्सुल से मैं ये मैसेज पास कर रहा हूँ कि नेकी करें लेकिन देख के करें। मैडम मरीम नवाज़, आपसे एक पुरज़ोर अपील है कि हमारे मामू के कातिल के को जो है कैफ़र किरदार तक पहुँचाया जाए,
जो इंसाफ के तकाजे थे पुलिस अभी तक तो फुलफ़िल कर रही है, हम इसे डिनाई नहीं करते हैं। थैंक्स टू पंजाब पुलिस, दे ऑल आर कोऑपरेटिंग विद अस। और मैडम मरीम से यही जो है रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ हमें इंसाफ दिलवाया जाए और कातिल को कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाए। गाँव के किसी लड़के ने सानू फोन किया भी ਤੁਹਾਡੇ भाई ਨੂੰ किसी ने ना फायर मार ਦਿੱਤਾ है। ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਗਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਕਤਲ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਖਿਆ ਵੀ ਸ਼ੂਬੇ 'ਚ ਬੈ ਕੇ ਨਾ ਲੜਾਈ ਨਾ ਝਗੜਾ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਰੰਜਿਸ਼ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗੀ ਹੁੰਦੀ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਨਾ ਲੈਣ ਦੇਣ ਦਾ ਨਮਾਜ਼ੀ ਭਰੇਜੀ ਬੰਦੇ ਸੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਭਾਈ ਇਰਫਾਨ ਸੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਭਾਈ ਦਾ ਸਾਰਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸੀ, ਆ ਪਲਾਟਾਂ ਛਲਾਟਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਸ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਜਾਸਤੀ ਭਾਈ ਰਹਿਣਾ ਕੀਤੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜਾਸਤੀ ਕੀਤੀ ਇੱਕ ਗੱਲ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਇਹ ਆਨੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਤੋਂ ਬੜੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ, ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਸਾਡੇ ਭਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜਾਸਤੀ ਕੀਤੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹਿਸਾਬ उन्होंने बड़ी तो बड़ी सजा दी थी। लेकिन ये कत्ल किया क्यों उस मुलज़म ने? ये तो शराकतदार था कारोबार के अंदर आपके भाई के साथ, और इससे क्यों कत्ल किया? भाई 20-25 साल हो गए उन्होंने इत्थे लिया सी भाई ने, ठीक है ना, बच्चा बना के लिया सी, ठीक है ना, तो पार्टनरशिप तो हुण ते भाई ने कीती सी उहदे नाल, ठीक है ना। बस वो पैसे भाई दे वेख के ते बेईमान हो गया कि पैसे धेले सारे मैं गबत कर लवां, इनू मार देवां ते पैसे धेले सारे आप दे कोल रखा, इस वजह तो ने मारा। पुलिस ने मुलजमान को जो पकड़ा है यही मुलजम है कि इसके अलावा भी कोई है? नहीं, इनदे ना इनदे कोई हैगे ने होर, इनदे कोई बेली दोस्त हैगे ने, उन्हां नूं मतलब कि नाल ढल के मारिया ने। इन्हां सारे भाइयों ने प्लानिंग करके मारिया है, और सानू तो पता ही बाद च लग्या कि ये मतलब कि इन्हां सारे प्लानिंग कीती। उत्थे आण के ना झूठा रोना रोंदे रहे कि गल सानू साडे कोल ही साडे नाल ही थाने गए ते झूठे आंसू मतलब कि सड़दे रहे कि गल सानू। इन्हां सारे भाइयों ने रल के प्लानिंग कीती ते नाल कोई दोस्त हैगे ने, इन्हां रल के साडे भाई नूं कतल कीता। असीं वज़ीर आला पंजाब से अपील करने आ कि सानूं इंसाफ दिता जाए कि गल साहब नाल, जिस तरह के साडे भाई नूं कतल कीता है। चाचू गाड़ी में थे और उन्हें कत्ल कर दिया गया था, तो बाद में पुलिस ने अपनी कार्रवाई शुरू कर दी। उसके बाद मसलन के जनाजे से पहले ही उन्होंने मसलन अरेस्ट कर लिया था मुलजमान को। उसके बाद अब केस चल रहा है, तो आगे हमारी कोशिश है कि जैसे इन्होंने हमारे चाचू के साथ किया ऐसे ही इंशाल्लाह होना चाहिए इनके साथ। नहीं, ये बताएं कि आपके चचा को आपके उनके जो ब्रदर निस्बती है मुलजम इरफान नाम है, हाँ जी, इरफान ने क्यों कत्ल किया? वो कोई पैसों का लेन देन था। कितने पैसों का लेन देन था? ये आप मुझे नहीं पता, पैसों का लेन देन था। पैसों की लालच में उसने आपके चचा को कत्ल किया? हाँ जी। वज़ीर आला पंजाब को ये इतला करना चाहते हैं कि जैसे हमारे चाचू के साथ इन्होंने मसलन के कत्ल किया, इन्हें भी ऐसी सज़ा मिलनी चाहिए कि ताकि दूसरे लोग देख के इबरत हासिल करें। किस्सा शुरू होता है एक ऐसे शहरी इरशाद के कत्ल से जिसका मकसद था लाखों रुपए की मालियत की रकम लूटना। नश्तर कॉलोनी के इलाका में प्रॉपर्टी डीलर इरशाद अपने दफ्तर में मसरूफ था। अचानक एक वारदात हुई जिसने पूरे इलाके को दहला कर रख दिया। तेज इन्वेस्टिगेशन लाहौर सैयद ज़ीशान रजा ने इस कत्ल का नोटिस लिया और फौरी तौर पर एक खुसूसी टीम तश्कील दी, जिसकी क़ियादत SP इन्वेस्टिगेशन मॉडल टाउन डॉक्टर एयाज कर रहे थे। ये टीम अपने पेशावराना सलाहियतों का इस्तेमाल करते हुए कातिलों को जल्द से जल्द गिरफ्तार करने के लिए मैदान में कूद पड़ी। इस टीम के इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन थाना नश्तर कॉलोनी की क़ियादत में जराइम पेशा अनासर के खिलाफ तेज रफ्तारी से कार्रवाई करते हुए 2 मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया। SP इन्वेस्टिगेशन मॉडल टाउन के मुताबिक मरकजी मुलजिम ने अपने साथी के साथ मिलकर एक मंसूबा तैयार किया कि इरशाद को रास्ते से हटाकर मकतूल को फायरिंग करके कत्ल किया जाए। इरशाद को इसके ही साले यानी करीबी रिश्तेदार ने ही निशाना बनाया था। जी सर। नाज़िर मकतूल इरशाद के भतीजे हमारे साथ मौजूद हैं। इस कत्ल की हौलनाक वारदात का अहवाल इनसे पूछते हैं। ये क्या वाक़या था? ये वाक़या ये था कि चाचू मेरे का ये जो साला है, इसका नाम इरफान अली, ये इनके साथ ही कारोबार करता था और काफ़ी अरसा दराज से इनके साथ ही रहता था। और ये बड़ी खस्ता हालत में आए थे हमारे पास, चाचू के पास, कि मुझे कोई कारोबार दें, मैं भूखा मर गया, ये वो वगैरह वगैरह। क्योंकि चाचू के साले थे और वो बहुत ही अच्छे और बहुत ही नरम दिल वाले इंसान थे, और इन्होंने इसे तरस खाया और इसको काम सिखाया
और अपने साथ दफ्तर में रखा और सारा लेन देन इसी के हाथ में था। चाचू की जितनी प्रॉपर्टीज़ थी, परचेज़, ख़रीद, लेन देन, बैंकिंग शैंकिंग सब कुछ इसकी, वो अनपढ़ बंदे थे और सादा नौ बंदे थे। और ये चातर चलाक बंदा था, होशियार बंदा था। अपने भाइयों से, भतीजों से, भांजों से, हर चीज़ से उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता करके इनको फ़ाइंड आउट कर दिया और उसने अपने तक रखा है। और अरसा दराज से तकरीबन कोई 10-15 साल से ही उसके साथ था और यही सारे लेन देन करता था हर चीज़ में। और आहिस्ता आहिस्ता करके इसने 5 करोड़ की रकम जो है ना वो साइड पे कर ली थी, जिसकी वजह से चाचू ने बार बार इसरार करने पे इससे पूछा कि भी वो पैसे क्यों नहीं मिल रहे और क्या मसला है, क्यों नहीं दे रहे। वो जी भाई जी ये हो गया, भाई जी वो हो गया, भाई जी ये हो गया, भाई जी वो हो गया, हीले बहाने करता रहा और टाइम को मतलब गुजारता रहा। और जैसे ही मतलब चाचू ने थोड़ी सी सख्ती की कि भाई आप पैसे क्यों नहीं दे रहे, तो इन्होंने बोला कि भाई जी आज शाम को इंशाल्लाह पैसे मिल जाएंगे। और इन्होंने एक इनका वो रंग वाला था ऑफिस में जो लगाया हुआ, तो उसके साथ कोई गांठ साँठ की और इनको बहाने से, हीले बहाने से पता नहीं क्या झूठ सुनाया, सच सुनाया और इनको ये मौका वारदात पे लेके गए और वहाँ पे जाके इन्होंने जो है ना कत्ल कर दिया। अच्छा, आपके चचा क्या कारोबार करते थे जो 5 करोड़ की खतीरा रकम, एक बड़ी रकम होती है, ये प्रॉपर्टी जो उनके पास थी और वो डिस्ट्रीब्यूट की हुई थी, और कब से ये कारोबार कर रहे थे? ये तकरीबन कोई 20-25 साल से काम कर रहे हैं और इन्होंने अपनी विरासती जायदाद सेल की थी, उसमें से उनको कोई पैसे आए थे और तब से वो माशाल्लाह ये बिज़नेस कर रहे हैं प्रॉपर्टी का और अच्छा और साफ़ सुथरा बिज़नेस कर रहे थे। मुलजिम का कितने अरसे से आपके चचा के साथ कारोबारी मुंसलिक है और इससे पहले कभी मुलजिम ने ऐसी कोई अटैम्प्ट की थी? पहले तो कभी सुना भी नहीं था, हमें भी इस बारे में मतलब नहीं था कि ये ऐसा नहीं होगा, मतलब ये नहीं कर सकता बंदा, क्योंकि हमारी फैमिली का रिलेशन बन चुका था इनसे और आना जाना था अच्छा भला, सही बोल चाल में ऐसे थे कि जैसे पता नहीं कितने नाइस इंसान है, पर अंदर दिल काला था, ये नहीं पता था कि दिल में इनके क्या है। और इनका रिलेशन तकरीबन 2008-9 से है तकरीबन, मतलब कारोबार में। आपके चचा के कितने बच्चे हैं और कितनी शादियां थी? उनके 3 शादियां थी और बच्चा कोई भी नहीं है उनका। एक बेटी उन्होंने ली हुई है, वो उनकी वल्दियत पे ही है, बाकी है उनकी सिस्टर की। क्या पुलिस की अब तफ्तीश से मुतमिन है? मुलजिम एक ही है कि कितने मुलजमान हैं जो पुलिस ने आपको बताए हैं? मुलजिमान अभी तक तो वो जो है ना मेन मुद्दई चच्चू को पता है हर चीज़ का। मैं तो आज फर्स्ट टाइम आया हूँ यहाँ पे ये देखने के लिए, पता करने के लिए अपने भाई के साथ, अपने कज़न के साथ, कि जाके डिटेल पता करें, क्योंकि चच्चू जो है ना वो भी अभी पूरी बात नहीं हमें बता रहे, तो हमने बोला कि जाके चेक तो करें क्या मतलब है, क्या बात है। हम यही अपील करना चाहेंगे कि हमें इंसाफ चाहिए। इनके साथ जो भी अटैच हैं, जिन ने भी प्रोपोगंडा किया है, आप उनको कैफरे करदार तक पहुँचाएँ। हमारी आवाज़ है सबसे पहले अल्लाह की तरफ और उसके बाद जो मरियम नवाज़ और जो भी अदारे हैं उनसे हमारी अपील है कि हमें इंसाफ दिलाया जाए। बिल्कुल, ये एक ब्लाइंड मर्डर था जो अल्लाह ने ख़ास करम किया और 24 घंटे के अंदर अंदर ट्रेस हो गया। इसमें जैसे ही हमें वकूए की इतला मिलती है, वकूआ DHA फ़ेज़ 9 के अंदर एक ऐसी जगह पे हुआ होता है जो बिल्कुल जंगल बेआबान था और हमें एक DHA का सिक्योरिटी गार्ड इन्फॉर्म करता है 15 पे कॉल करके कि यहाँ पे एक गाड़ी रुकी हुई है जिसके अंदर एक बंदे को बुलेट लगी है और वो गाड़ी चलाने के काबिल नहीं है। जैसे हम मौके पे पहुंचते हैं, सीनियर अफसरान मौके का विज़िट करते हैं, ये बिल्कुल हमारे लिए एक ब्लाइंड होता है, बल्कि हमारे लिए सबसे पहला काम ये होता है कि उस बंदे की आइडेंटिटी जिसकी डेथ हुई होती है, तो फिर हम उस बंदे को ट्रेस आउट करते हैं। सीनियर अफसरान अपनी मौजूदगी में इसकी टीमें तश्कील देते हैं और सारे नेक नीति से काम करते हैं। उसी वजह से अल्लाह बरकत डालता है इस काम में और ये 24 घंटे के अंदर अंदर ट्रेस हो जाता है। लेकिन सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन का जो मरहला था, आपने आइडेंटिफाई कैसे किया, मकतूल की शिनाख्त कैसे हुई और बाज़ कैसे आपकी तफ्तीश आगे कैसे बढ़ी? जी बिल्कुल, मकतूल की शिनाख्त हमने उसकी गाड़ी का डाटा लिया कि ये गाड़ी किसके नाम पे है। तो गाड़ी का डाटा लेने के बाद हमें पता चला कि ये कान्ना का एक नवाई गांव है, पंजू थे, वहाँ का बंदा रहने वाला है। फिर उसका मोबाइल नंबर हमारे पास आ गया, फिर उसके फैमिली नंबर्स आ गए। उन नंबर्स पे रब्ता करके उसके गांव से ट्रेस आउट करके उसकी फैमिली को बुलवाया और इस तरह ये हमारे लिए ये आइडेंटिटी मुमकिन हुई कि जो मकतूल है वो कौन है। मकतूल की शिनाख्त हो गई, शिनाख्त के बाद पोस्टमार्टम करवाया गया और पोस्टमार्टम में क्या आया, कितनी इसमें इफेक्ट था? मकतूल की आइडेंटिटी के बाद क्राइम सीन यूनिट ने अपना मौका विज़िट किया, उसके बाद PFSA ने अपना काम किया, फिर हमने सेफ सिटी से इस्तिफ़ादा हासिल किया, लोकल कैमरास को चेक किया, इनका CDR एनालिसिस किया
और इस तरह ये मुलजमान ट्रेस आउट हुए। CDR से क्या आखिरी कॉल उस मुलजम की, किस मुलजम की थी जो आखिरी कॉल जहाँ से आपने इब्तदाई तफ्तीश का आगाज़ किया अपना? हमारे लिए इस सारे केस में ना एक ब्लेसिंग पॉइंट बना, वो ये कि जो मकतूल था उसका एक कज़न मकतूल को कत्ल होने से थोड़ी देर पहले एक रोई नाला रोड पे एक फैक्ट्री है, उस फैक्ट्री के गेट पे मिलता है। जो जिसके साथ जो मकतूल को गुजरते हुए वहाँ से देखता है, उसने हमें ये हिंट दिया कि मकतूल के साथ एक बंदा और बैठा हुआ था जो उसका ये गेटअप था और इतने बजे मेरे करीब से वो गुजरे हैं। और जैसे ही हमें वो पॉइंट देता है, फिर उसके बाद हम 3-4 टीमों की सूरत में काम करना शुरू कर देते हैं। एक टीम उस पॉइंट से लोकल कैमरास को उस पॉइंट तक चेक करना शुरू कर देती है जहाँ से बंदा निकला था, सेफ सिटी के ज़रिए, लोकल कैमरास के ज़रिए। एक टीम उससे आगे काम करना शुरू कर देती है और एक टीम जिधर से वो बंदा निकला था, मकतूल जिधर से निकला था, वहाँ से काम करना शुरू कर देती है। तो इस तरह हमें कैमरा से ये लीड मिलती है कि मकतूल के साथ कौन बंदा यहाँ से बैठ के गया है। मकतूल का ऑफिस था काना काछा रोड पे, जो काना थाना की बैक साइड पे प्रॉपर्टी का ऑफिस था उनका। वो अपने प्रॉपर्टी के ऑफिस से जैसे ही निकलते हैं तो थोड़ा ही आगे एक बंदा उनके साथ बैठता है जिसका प्लान था मकतूल को झांसा देकर DHA के अंदर लेके आना कि आपको वहाँ से, क्योंकि प्रॉपर्टी का उनका कारोबार था, आपको वहाँ से कोई फाइलें दिलवा देते हैं या ऐसा कोई चक्कर दे के उन्हें वो DHA के अंदर लेके आए। और वो उसके साथ बैठता है, फिर वहाँ से हमें लीड मिलती है कि कौन है, फिर हम उसे पकड़ते हैं, फिर अगला मुलज़म, और इस तरह ये कत्ल ट्रेस आउट हो जाता है। मरकजी मुलजिम जो खुद भी इस कत्ल का मास्टरमाइंड था ने तमाम तर प्लानिंग में पेश रहते हुए न सिर्फ कत्ल का मंसूबा बनाया बल्कि इसके बाद के कामों में भी हाथ बटाया। इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर गुलाम मुर्तजा के मुताबिक मुलजिम ने अपने बहनोई के कत्ल की FIR से लेकर तदफीन तक तमाम मराहिल में हिस्सा लिया और यहाँ तक कोशिश की कि मकतूल को गवाह भी बने। इस केस में अब तक जो हमारे पास रोल सामने आया वो 3 मुलजमान का है, बाकी मुलजमान अभी हमारे पास रिमांड पे हैं, तफ्तीश जारी है। तो इंशाल्लाह इसमें मज़ीद अगर किसी का रोल बना तो वो भी इसमें चलान होगा। इब्तिदाई तहकीकात में मरकजी मुलजिम जो इस वारदात का है वो बरादर निस्बती है मकतूल का, उसने अब क्या इंकशाफ किया कि उसने क्यों कत्ल किया? जी बिल्कुल, ये एक बड़ी ना एक अजीब सी स्टोरी है कि जो मकतूल और कातिल हैं वो आपस में साला और बहनोई थे। वो ये काफ़ी अरसे से आपस में मिलके प्रॉपर्टी का इकट्ठे काम कर रहे थे। इन्होंने कान्हा के पास एक छोटी सी जगह ख़रीद के उसमें अपनी प्लाटिंग की हुई थी और दोनों बंदे उसे देख रहे थे। जो कातिल है उसके जहन में ये लालच आया कि मकतूल की औलाद कोई नहीं और उसकी फैमिली में से पीछे इस बिज़नेस को देखने वाला बंदा भी कोई नहीं, तो मैं इसे साइड पे हटा दूंगा, जो चीज़ें बाकी पड़ी हुई हैं वो मेरी हो जाएंगी। यानी कि करोड़ों की प्रॉपर्टी थी उसकी कि लाखों की थी? करोड़ों की प्रॉपर्टी थी और इसी लालच में आके उसने ये सारा प्लान किया और पूरी एक गेम तैयार करके, वो बंदे तैयार करके इसे कत्ल कर दिया। जो मकतूल इस स्पेसिफिक केस के अंदर है उसकी कितनी शादी थी और ये साला पहली बीवी से बरादर निस्बती था कि दूसरी बीवी से? ये साला जो है ये पहली बीवी से था जो 2 साल पहले इंतकाल कर गई थी। उनके इंतकाल के बाद मकतूल ने एक दूसरी शादी कर ली थी। इस वाक़े के बाद जब पुलिस ने मुलज़िम को अरेस्ट कर लिया, मुलज़िम ने क्या इतराफ़ जुर्म कर लिया कि उसने सिर्फ पैसों की लालच में, और कितनी खतीरा रकम थी जिसकी खातिर ये कत्ल किया गया? यूँ समझ लेंगे ये कोई मिनिममली भी कुछ 4-5 करोड़ का मामला था जो उसके जहन में आया कि इसका प्रॉपर्टी का ऑफिस है, कुछ 4 कनाल ज़मीन जो इन्होंने ख़रीदी हुई थी उसमें से बिकने वाली अभी बाकी है, कुछ छोटा मोटा और कैश था जिसके लालच में आके उसने ये सारा कुछ किया। और इस कत्ल के अंदर कोई उजरती कातिल भी इस्तेमाल हुआ कि सिर्फ उसके मकतूल के बरादर निस्बती ने ही कत्ल किया, खुद कत्ल किया इसने? मकतूल के जो बरादर निस्बती है उसने साथ 2 बंदे और अटैच किए हैं। उन 2 बंदों को भी उसने लालच दे के साथ शामिल किया हुआ था कि मकतूल की प्रॉपर्टी में एक मकान ऐसा है जो मैं आपको दे दूंगा और आप उसमें रहना शुरू हो जाओगे और आपका लाहौर में घर बन जाएगा। क्योंकि उनको कम से कम 1 करोड़ 1.5 करोड़ की लालच दी इस कत्ल की वजह से। जी बिल्कुल ऐसे ही। वाक़े के बाद मास्टरमाइंड के साथ जो के असल कातिल था वारदात के बाद मौका से फरार हो गया। पुलिस ने अपनी पेशा वराना सलाहियतों का इस्तेमाल करते हुए मुलजमान को जल्द ही गिरफ्तार कर लिया। इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन थाना नश्तर कॉलोनी गुलाम मुर्तजा के मुताबिक मुलजमान को सख्त तफ्तीश के बाद गिरफ्तार करके चालान तैयार किया जा रहा ताकि इन्हें कानून के कटहरे में लाया जा सके। ये 302 का केस है, तो 302 के केस में आपको पता है कि इसकी सज़ा डेथ पेनल्टी है, सज़ाए मौत है और इसके अलावा दीगर इसकी सीरियस किस्म की सज़ा है।
तो इंशाल्लाह ये जिन्होंने किया है ये अब कैफरे किरदार को पहुँचेंगे, इन्हें जो इनकी मैक्सिमम सज़ा होगी वो ज़रूर मिलेगी और मजबूत चलान बनाएंगे और इंशाल्लाह प्रोसिक्यूशन की मदद से इन्हें सज़ा दिलवाएंगे। ऐसे लोग जो ऐसा जराइम करने के सोचते हैं उनके बारे में क्या मैसेज आपका? मैसेज यही है कि लालच अंधा होता है और जुर्म कभी भी छुपता नहीं है, और इसी तरह का ये लालच, जैसे उन देखें उनका कितना करीब रिश्ता था कि दोनों आपस में साला और बहनोई थे, पैसों के लालच की खातिर उसने ये सब कुछ किया, लेकिन एंड पे उसके पास क्या बचा सिवाय ज़लालत के और कुछ नहीं। अब जिसकी चीज़ें थीं उनको डिलीवर होंगी, जिनका था उनको मिल जाएगा, लेकिन इसके हिस्से में क्या आएगा सवाए सज़ा के और सवाए नदामत के। खोज अब तक के मुताबिक ये कहानी हमें सिखाती है कि जराइम की दुनिया में कोई भी जुर्म छुप नहीं सकता और पुलिस की मेहनत से ही मुजरिमों से इंसाफ होता है। हर शहरी को चाहिए कि अपनी कीमती चीजों और कारोबारी मामलात की हिफाजत खुद करें और किसी भी मशकूक हरकत पर फौरी तौर पर पुलिस को इत्तला दें।